में टोंस नदी के उस पार ये बसा हुआ है सुंदर गांव देई। और छोटा सा गांव है, अभी रोड से नहीं जुड़ा, पैदल जाना पड़ता है, लेकिन बड़ी अच्छी लोकेशन पे देखो जी, अगली फसल के लिए तैयारी हो रही है खेत की। निराई गुड़ाई करके इन्होंने क्या बोएंगे अभी, और ये होती है मेहनत पहाड़ों में। जगहें तो अपने देश में एक से एक हैं और अद्भुत हैं, बशर्ते कि हम इनको साफ़ सुथरा रखें, मेंटेन रखें और इनके महत्व को भी समझें, तो कोई समस्या नहीं है। कहीं भी आप आइए, आपको अच्छा ही लगेगा। ये एक्वाटेरा कंपनी की कैंप साइट है। रिवर राफ्टिंग कराते हैं लोग मोरी, तो आजकल चल रहा है इनका। मोताड़ गांव में ये है कोल केदारी देवता जी का मंदिर। मोताड़ मोरी से करीब 3-3.5 किलोमीटर एक गांव है, और यहाँ के जो अधिष्ठात्री देवता हैं श्री कोल केदारी जी हैं। तो कुछ लोग हैं जिनके बल पे ये खेत उपजाऊ हैं, और ख़ासकर पहाड़ की महिलाओं ने मेहनत करके इनको रखा हुआ है संजो के। अदरवाइज़ तो नई पीढ़ी सब बाहर चली गई, और शायद इनकी अगली पीढ़ी भी खेती बाड़ी का काम नहीं करेगी, क्योंकि एक एक बच्चा है वही इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा, गांव का भी। और इंग्लिश मीडियम की जो पढ़ाई है वो बच्चे को वाकई गोबर और मिट्टी से अलग कर रही है। 31 मई की ये सुबह, और रात में बड़ी अच्छी ओस पड़ी है, तो ओस की बूंदें देखी जा सकती हैं घास में अभी भी। ये देख रहा है मुझे ध्यान से कि भाई ये प्राणी कौन आ गया इस इलाके में, पहले कभी देखा नहीं। हालांकि मैं तो आता रहता हूँ, लेकिन इसको आज ही देख रहा हूँ। तो चला गया ये अपने रास्ते। मोरी से करीब 4 किलोमीटर चलने के बाद ये दृश्य देखने को मिलता है। मोताड़ गांव से आगे ये बंदूगार नाम से छोटी सी नदी आगे चल के टोंस में मिलती है, और ये खेत जो बड़ी मेहनत के बाद बनाए गए हैं। बाकी जिन लोगों के ये खेत हैं, ये छानियाँ हैं, वो उनके गांव बहुत ऊंचाई पे है, सालरा और काफ़ी सारे गांव अधिक ऊंचाई वाले। लेकिन चूँकि उस गांव की ऊंचाई अधिक होने की वजह से वहाँ कई सारी फसलें जो जिनके लिए गर्म मौसम की ज़रूरत थी या पानी की ज़्यादा ज़रूरत थी, जैसे चावल इत्यादि उगाने के लिए लोगों ने फिर इन जो है खेतों को बनाया, और बड़ी मेहनत से ये खेत बने हैं। और आत्मनिर्भर हुआ करते थे एक समय में, अपने अनाज की आवश्यकता खुद पूरी कर लिया करते थे, मैन पावर होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये खेत बंजर होते जा रहे हैं, क्योंकि अब लोगों का जो मोह था वो खेती से अलग हो गया है। अनाज मिल भी जाता है, और नौकरी करने की अब इच्छा है, लालसा है, क्योंकि फिर आप एक शहर के जीवन में कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो। तो अब धीरे धीरे जो नई पीढ़ी है उसका रुझान खेती से हटता जा रहा है। बस पुराने लोग ही खेती करते हुए अब दिखाई कि एक अच्छा अभी परिवर्तन आया है कि लोग अब इन खेतों में भी ऐसी वैरायटी के सेब आ गए हैं जो इस ऊंचाई पे लग सकते हैं। एक समय तो अधिक ऊंचाई वाला ही सेब हुआ करता था, तो अब लगभग 1100-1200 मीटर की जो ये ऊंचाई है इसकी भी वैरायटी आ गई, और ऐसे नए नए बगीचे आप देख सकते हैं लगे हुए। तो ये भी एक बड़ा अच्छा परिवर्तन आया है। अब आने वाले समय में जो है सेब की खेती इनमें दिखाई दिया करेगी। तो ये गर्मियों में भी ओस के कण दिखाई दे रहे हैं। आज है 31 मई और रात को पड़ी है ओस, तो ये ओस के कण हैं।
तो मोरी यहाँ से है 4 किलोमीटर। मोताड़ गाँव है ये। मोताड़ गाँव। जी अखरोट का पेड़, और अभी इस पे आए हुए हैं अखरोट। आप देख सकते हैं हरे रंग के फिलहाल हैं ये दाने, और ये जो है शायद सितंबर तक इनको तोड़ने का सीज़न आ जाता है। ये है जी देखो अखरोट, अभी ये हरा है और शायद सितंबर अक्टूबर तक जो है ये उस पोजीशन में आता है जिसमें हमको खरीदने के लिए मिलता है। ये इसका पेड़ है। ये कोई कैंप वाले लोग हैं जिनका ये कैंप चलता है। INME कंपनी साइकिलिंग कैंप कराती है। एडवेंचर कैंप लगता है इन बच्चों का। प्रतिवर्ष ये आते हैं यहाँ कैंप के लिए। नमस्कार जी, नमस्कार। हेलो गुंजन, कैसी है? हेलो, क्या हाल चाल है? खुश रहो। क्या ट्यूशन तुमने कहीं का लगा रखा? तो अभी कौन सी क्लास में? 5th? अच्छा, तो एक और बच्चा आता है, दोनों इकट्ठे नहीं आते? वो सर आज नहीं आया सर। वैसे इकट्ठे आते हो? यस सर। आइसक्रीम कितने की मिलती है ये? 10 की सर। 10 में हो जाता है? यस सर। शाबाश।